हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में सर्दी का सितम जारी। शीतल लहर को लेकर 6 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। झारखंड में लगातार बढ़ रही शीतल लहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बड़ा फैसला लिया है। इसको लेकर आगामी 2 दिन तक सारे स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर राज्य में संचालित सभी सरकारी, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों सहित और निजी विद्यालयों में 6 जनवरी से 8 जनवरी तक कक्षाएं स्थगित करने का निर्देश दिया है। ये आदेश प्री नर्सरी और नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगा। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये निर्णय बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शीतल लहर के चलते न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे छोटे बच्चों और किशोर विद्यार्थियों के बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में राज्य सरकार ने एहतियातन स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। हालांकि आदेश में ये भी कहा गया है कि इस अवधि के दौरान सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उन्हें ई-विद्या वाहिनी पोर्टल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी और विभाग द्वारा निर्धारित गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करना होगा। विभाग का मानना है कि इससे विद्यालयी प्रशासनिक कार्यों और अन्य जरूरी गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विद्यालय में इस अवधि के दौरान प्री बोर्ड परीक्षा या अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक परीक्षाएं पहले से निर्धारित हैं, तो संबंधित सक्षम प्राधिकार अपने विवेक से परीक्षा संचालन को लेकर निर्णय ले सकेंगे। यानी परीक्षा स्थगित करनी है या आयोजित करनी है, इसका फैसला स्थानीय परिस्थितियों और विद्यार्थियों की सुविधा को देखते हुए लिया जाएगा। राज्य सरकार ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें और बिना जरूरत उन्हें घर से बाहर न निकलने दें। वहीं शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। शीतल लहर के बीच लिया गया यह फैसला सरकार की सतर्कता और बच्चों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। अब सभी की निगाहें मौसम की अगली अपडेट और स्कूलों के पुनः संचालन को लेकर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। चक्रधरपुर में पिकनिक से लौट रही डीजे गाड़ी अनियंत्रित होकर पलटी, युवक की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव प्रखंड की कराईकेला थाना क्षेत्र के नकटी डैम से पिकनिक मनाकर लौट रहे एक युवक की डीजे साउंड लदी गाड़ी पलटने से दबकर मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। घटना सोमवार देर शाम नकटी डैम के पास घटी। बताया जाता है कि चक्रधरपुर के वार्ड संख्या 5 के दंदासाई क्षेत्र के कुछ युवक पिकनिक मनाने नकटी डैम गए थे। जब सभी पिकनिक मनाकर लौट रहे थे तो कुछ युवक डीजे वाली गाड़ी पर सवार हो गए। इसी बीच डैम के पास ही गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे गाड़ी पर सवार दंदासाई के स्व दिलीप सिंह के पुत्र श्रवण सिंह उर्फ लाला डीजे गाड़ी के नीचे दब गए। इसके बाद अन्य युवकों द्वारा काफी मशक्कत के बाद श्रवण को डीजे के नीचे से बाहर निकाला गया। निकालने के बाद तत्काल चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना में अन्य कुछ युवकों को भी चोट लगी है। इधर घटना की सूचना पाकर बड़ी संख्या में लोग अनुमंडल अस्पताल पहुंचे हैं। इसी महीने होगी झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025। झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का आयोजन जनवरी 2026 के मध्य में रांची जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी, जिनमें अंधता, कम दृष्टि, चलन विकलांगता, दोनों हाथ प्रभावित तथा सेरेब्रल पाल्सी जैसी श्रेणियां शामिल हैं, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन द्वारा जारी शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में स्क्राइब यानी श्रुत लेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो अभ्यर्थी इस सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें संबंधित प्रपत्र भरकर 9 जनवरी 2026 तक आयोग कार्यालय में आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। यह कदम परीक्षा में विकलांग अभ्यर्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित करने और उन्हें उचित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। रांची पुलिस के शिकंजे में आरोपी, मामूली विवाद में वैन से कुचलकर ली थी जान। मामूली विवाद में विवेक नाम के युवक को वैन से कुचलने वाले आरोपी अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। अली ने विवाद के बाद पेट्रोल पंप पर विवेक को अपने वैन से कुचल दिया था, जिसकी वजह से विवेक की मौत हो गई थी। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में स्थित पेट्रोल पंप के पास स्कूटी सवार को कुचलने वाले कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अली जोहेब है। वो पुंदाग इलाके का रहने वाला है।
इस मामले की जानकारी देते हुए हटिया डीएसपी पीके मिश्रा ने बताया कि 31 दिसंबर को पेट्रोल पंप में विवेक तिर्की और कार चालक अली जोहेब के साथ विवाद हो गया था। दोनों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई थी, जिसके बाद कार चालक ने स्कूटी सवार को कुचलते हुए भाग गया। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जगन्नाथपुर पुलिस मौके पर पहुंची, घायल विवेक को एक निजी अस्पताल ले गई, जहां इलाज के दौरान विवेक की मौत हो गई। मामले में कार चालक के विरुद्ध जगन्नाथपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। साथ ही उसकी कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। विवेक के पिता फूलचंद ने बताया कि दुखद ये कि 1 जनवरी को उसका जन्मदिन भी था। घर से वो अपने जन्मदिन के लिए केक खरीदने निकला था, लेकिन वापस कफन में लौटा। मामूली विवाद में उसके बेटे को मार डाला गया। पेट्रोल पंप पर हुए इस वारदात की पूरी तस्वीर पंप के सीसीटीवी में भी कैद हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज से ये पता चला कि विवेक को जानबूझकर धक्का मारा गया था। उसके बाद ही आरोपी कार चालक की तलाश शुरू हुई थी। रामगढ़ में बालू कारोबारी के घर फायरिंग, दहशत में लोग। रामगढ़ जिला में कुज्जू थाना क्षेत्र के नया मोड़ सीसीएल अस्पताल के सामने बालू घाटों का टेंडर लेने वाले गुरुदेव ट्रेडिंग के प्रोपराइटर डब्बू सिंह के आवास पर फायरिंग हुई है। सोमवार रात बाइक से आए अज्ञात अपराधियों ने घर के परिसर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। घटना के समय कारोबारी पूरे परिवार के साथ घर में मौजूद थे। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। अपराधियों द्वारा की गई फायरिंग से घर की खिड़की, गाड़ी और गेट पर गोलियों के निशान बन गए हैं। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग पुलिस से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पीड़ित कारोबारी डब्बू सिंह ने कहा कि राहुल दुबे द्वारा लंबे समय से उन्हें धमकियां दी जा रही थीं। पूरे जिला का बालू घाटों का टेंडर उनकी कंपनी को मिला है, जबकि बालू घाट से संबंधित मामला कोर्ट में भी चल रहा है। 13 जनवरी को फैसला आएगा, जिसके बाद कागजी कार्रवाई के बाद संचालन होगा। पीड़ित ने बताया कि राहुल दुबे गैंग द्वारा बालू कारोबार चलाने के एवज में प्रति सीएफटी 5 रुपए की मांग की जा रही थी। जब इस अवैध मांग को मानने से उन्होंने इनकार किया तो अपराधियों ने उनके घर में गोलीबारी की वारदात की अंजाम दिया है। घटना के बाद दोबारा फोन कर कहा कि अब भी नहीं माने तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। वहीं अपराधियों ने मौके पर पर्चा फेंककर गोलीबारी की जिम्मेदारी ली है। कारोबारी डब्बू सिंह ने पुलिस को बताया कि उन्हें पहले भी कई बार जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। इस घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, घर और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला और फायरिंग के दौरान जमीन पर गिरे हुए खोखे को बरामद किए गए हैं। मांडू अंचल के इंस्पेक्टर रजत कुमार ने कहा कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी और मामले का खुलासा किया जाएगा। सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी, जिले भर में चलेगा अभियान। सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर देवघर जिला प्रशासन ने जन जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक सौरभ ने संयुक्त रूप से समाहरणालय परिसर से इस रथ को रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि प्रत्येक नागरिक को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने युवाओं और नए चालकों से अपील करते हुए कहा कि जिम्मेदार चालक वही है जो अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखे। उपायुक्त ने बताया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ देवघर जिले के सभी 10 प्रखंडों एवं अनुमंडल मुख्यालयों में घूम कर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी देगा। ये रथ 31 जनवरी तक सक्रिय रहेगा और साथ ही लोगों को दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति अपूरणीय होती है, इसलिए आवश्यक है कि वाहन चलाते समय हेलमेट पहने, शराब पीकर या मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग और गलत दिशा में वाहन चलाने से बचें। रांची शहर को सुंदर और जाम मुक्त बनाने में जुटा नगर निगम। रांची शहर को साफ सुथरा, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए रांची नगर निगम लगातार काम कर रहा है। लोगों को आसानी से आने जाने की सुविधा मिले, इसके लिए शहर की सड़कों से अतिक्रमण हटाने और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में 5 जनवरी 2026 को नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव ने एमजी रोड का पैदल निरीक्षण किया। इस दौरान अंजुमन प्लाजा चौक से रतन टॉकीज चौक तक सड़क पर लगे अतिक्रमण, ट्रैफिक व्यवस्था और आम सुविधाओं को देखा गया।
निरीक्षण के दौरान आर अली ग्रैंड मॉल के सामने स्थित नगर निगम की जमीन पर बनी 19 पुरानी दुकानों को भी देखा गया। प्रशासक ने निर्देश दिया कि इन दुकानों को हटाकर वहां नई 2 मंजिला ग्राउंड+1 मार्केट बनाने का प्रस्ताव जल्द तैयार किया जाए। प्रशासक ने सड़कों के किनारे बनी इमारतों की गिफ्ट डीड वाली जमीन की मापी और जांच कराने का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि कुछ जगहों पर इस जमीन पर अस्थायी दुकानें लगाकर किराया लिया जा रहा है। ऐसे मामलों में जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासक ने साफ कहा कि पार्किंग की जगह का इस्तेमाल सिर्फ वाहन खड़े करने के लिए ही किया जाए। पार्किंग स्थल पर दुकान या कोई और काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जेएसएससी सीजीएल मामला, सुप्रीम कोर्ट ने की याचिका खारिज, कहा हाईकोर्ट के फैसले में कोई त्रुटि नहीं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। ये याचिका उन अभ्यर्थियों द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने परीक्षा में कथित पेपर लीक का आरोप लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले की निगरानी कर रहा है और उसने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति जारी रहेगी तथा कथित पेपर लीक की जांच साथ साथ चलती रहेगी, तो ऐसे में इस याचिका पर अलग से सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट पहले ही मामले की जांच के लिए एसआईटी के गठन का निर्देश दे चुका है और जांच के चलते नियुक्तियों को प्रभावित करने का कोई ठोस कारण फिलहाल सामने नहीं दिख रहा है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं प्रतीत होती। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को सही ठहराते हुए एसएलपी को खारिज कर दिया। रामगढ़ में सेना में भर्ती के नाम पर 3,20,000 की ठगी, केस दर्ज। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में सेना में भर्ती कराने के नाम पर 3,20,000 की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस से मिली जानकारी के आधार पर राजरप्पा पुलिस ने इस संबंध में 3 जनवरी को आरोपी पन्नालाल मुंडा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पन्नालाल मुंडा बोकारो जिले के महुआ टांड थाना क्षेत्र के कांडेर निवासी मेघो मुंडा का पुत्र है। दर्ज एफआईआर के अनुसार आरोपी पन्नालाल ने रजरप्पा थाना क्षेत्र के जमीरा गांव के निवासी हुकुमनाथ महतो के पुत्र सुरेश महतो से रामगढ़ कैंट आर्मी पोस्ट में अग्निवीर सिलेक्शन परीक्षा के जरिए भर्ती कराने के नाम पर 3,20,000 रुपए लिए हैं। भुक्तभोगी ने जब सिलेक्शन न होने पर उससे संपर्क करने की कोशिश की तो उसने संपर्क तोड़ दिया और फरार हो गया। राजरप्पा पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। लापता 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका का नहीं मिला सुराग। आरजेडी नेता कैलाश यादव ने प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मौसीबाड़ी खटाल से अपहरित 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिलने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन की सुस्त कार्यशैली को लेकर यादव समाज, स्थानीय बस्तीवासियों और सामाजिक संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। सोमवार को मौसीबाड़ी खटाल में आयोजित आपात बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में मौजूद राजद के प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने कहा कि ये बेहद चिंताजनक है कि एक गरीब गोपालक सुनील यादव के बच्चों के अपहरण के बावजूद प्रशासन गंभीरता नहीं दिखा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी उद्योगपति या वीवीआईपी परिवार के बच्चे का अपहरण होता तो पूरा प्रशासनिक तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता। बैठक के दौरान कैलाश यादव ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन से फोन पर बात कर पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताया और स्पष्ट रूप से कहा कि 24 घंटे के भीतर बच्चों की सकुशल बरामदगी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि मंगलवार को दोपहर 12 बजे धुरवा शहीद मैदान स्थित शेख भिखारी चौक पर शांतिपूर्ण विशाल धरना दिया जाएगा। धरने के दौरान आगे की रणनीति की घोषणा की जाएगी। इस प्रस्तावित धरने में जगन्नाथपुर, धुरवा, हटिया, बिरसा चौक, हिनू, डोरंडा, हरमू सहित अन्य क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिला, पुरुष और युवा वर्ग के लोगों के शामिल होने की संभावना है। लातेहार में मालगाड़ी की 2 बोगियां हुई बेपटरी, राहत कार्य में जुटा रेलवे विभाग। लातेहार जिला में बालूमाथ रेलवे स्टेशन के पास रेलवे साइडिंग पर मालगाड़ी की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य आरंभ कर दिया है। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद मौके पर राहत कार्य आरंभ कर दिया गया है। दरअसल रेलवे साइडिंग के 4 नंबर पटरी पर कोयला लोडिंग के लिए मालगाड़ी आ रही थी। इसी दौरान मालगाड़ी की 2 बोगी पटरी से उतर गई। इस कारण कोयला परिवहन का कार्य प्रभावित हो गया। हालांकि मालगाड़ी की गति काफी कम होने के कारण पटरी से 2 बगियां के उतरने के बाद मालगाड़ी रुक गई। यदि मालगाड़ी की गति तेज होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी।
इस घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इसकी सूचना धनबाद रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों को दी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के बाद बरवाड़ी रेलवे यार्ड से राहत टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। संभावना जताई जा रही है कि सोमवार को ही रेल की बोगियों को पटरी पर लाकर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। रेल मंडल के टीआई संजय कुमार ने बताया कि सोमवार की शाम तक पटरी को दुरुस्त कर लिया जाएगा। बता दें कि बालूमाथ रूट में एक भी यात्री ट्रेन नहीं चलाई जाती है। यह रेलवे लाइन सिर्फ कोयला ढुलाई के लिए ही बनाया गया है। यहां से प्रतिदिन 35 से 40 मालगाड़ी का परिचालन होता है। हालांकि कुछ माह पहले एक यात्री ट्रेन का ट्रायल रेलवे विभाग के द्वारा इस रूट पर किया गया था, परंतु ट्रायल के बाद यात्री ट्रेन के परिचालन को लेकर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। इस रूट पर यात्री ट्रेन नहीं चलने के कारण ट्रेन की बोगी बेपटरी हो जाने के बाद भी यात्रियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कोयला ढुलाई का कार्य जरूर प्रभावित हुआ, परंतु विकल्प के तौर पर अन्य पटरियों से होकर मालगाड़ी का परिचालन किया गया। घटना के बाद विभागीय अधिकारी और टेक्निकल विभाग की टीम के द्वारा घटना के कारण की छानबीन की जा रही है। संभावना यह भी जताई जा रही है कि अत्यधिक ठंड के कारण यह घटना हुई होगी। ब्रांडेड बैग में रखकर हो रही थी गांजा की तस्करी, 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू जिले में ब्रांडेड बैग में रखकर गांजा की तस्करी की जा रही थी। जिस बैग में गांजा को रखा गया था वो दोनों बैग इंटरनेशनल ब्रांड का था। पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। मौके पर तस्करों के पास से 3.98 किलो गांजा भी बरामद किया है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे कॉलोनी के इलाके में अवैध रूप से गांजा की खरीद बिक्री होने वाली है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी के इलाके में छापेमारी की। पुलिस की छापेमारी के दौरान गांजा तस्कर भागने लगे थे। मौके से पुलिस जवानों ने गांजा तस्करों को दौड़ाकर पकड़ा। पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में पलामू के पिपराटांड थाना अंतर्गत नौडिहा गांव के ऋषिकेश पांडे और कृष्ण कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ब्रांडेड बैग से गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ के क्रम में दोनों ने पुलिस को बताया है कि चतरा के इलाके से गांजा को खरीदा गया था। खरीदे गए गांजे की खेप को बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके में पहुंचाने वाला था। पूछताछ के दौरान पुलिस को काफी जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर छापेमारी कर रही है। मामले को लेकर पलामू एसपी रिश्मा रमेशन ने बताया कि 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 3.98 किलो गांजा बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले में आगे की छानबीन और कार्रवाई कर रही है। छापेमारी में डीएसपी राजीव रंजन, टीओपी 1 के प्रभारी इंद्रदेव पासवान, टाइगर मोबाइल के जवान राकेश कुमार सिंह, रोहित कुमार, अनिल पासवान, प्रफुल्ल कुमार सहित कई जवान शामिल थे। झारखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बाल वाटिका व कक्षा 1 में नामांकन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए बाल वाटिका व कक्षा 1 में नामांकन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। निर्देशों के अनुसार राज्य के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में बाल वाटिका 5+ आयु और कक्षा 1 में 6+ आयु के प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा। नामांकन प्रक्रिया के तहत संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ द्वारा विद्यालयवार आवेदन संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजे जाएंगे। इसके आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की विद्यालयवार सीट विवरणी जारी की जाएगी। नामांकन से संबंधित विज्ञापन में विद्यालयों के नाम और उपलब्ध सीटों की संख्या प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। दिशा निर्देशों के अनुसार सभी जिलों द्वारा 22 जनवरी 2026 तक नामांकन विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। अभिभावक संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है। नामांकन के लिए केवल संबंधित जिले में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चे ही पात्र होंगे। साथ ही विद्यालय में नामांकन लेने वाले बच्चों के अभिभावकों द्वारा प्रधानाध्यापक द्वारा ये शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे अपने बच्चे के सुरक्षित विद्यालय आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चयन में प्राथमिकता के आधार पर पहले विद्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले बच्चों को, इसके बाद 7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। नामांकन केवल निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बच्चों का ही किया जाएगा। बाल वाटिका के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 5 वर्ष तथा कक्षा 1 के लिए इसी अवधि में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे पात्र होंगे। JBVNL की रिकॉर्ड राजस्व वसूली, पहली बार 500 करोड़ के पार हुआ आंकड़ा।
झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम ने दिसंबर महीने रिकॉर्ड राजस्व की वसूली की है। पहली बार वितरण निगम ने एक महीने में 500 करोड़ रुपए से अधिक का आंकड़ा हासिल किया है। दिसंबर में वितरण निगम को राजस्व के रूप में 511 करोड़ 59 लाख रुपए की प्राप्ति हुई है, जो नवंबर माह की तुलना में 107.59 करोड़ रुपए अधिक है। नवंबर माह में वितरण निगम को राजस्व के रूप में 404 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई थी। फिलहाल 4 महीने से ऊर्जा सचिव और वितरण निगम में एमडी का पद खाली है, लेकिन सरकार के निर्देश के अनुसार वितरण निगम अपने एजेंडे पर काम कर रहा है। वितरण निगम में राजस्व वसूली और 100% बिलिंग पर जोर दिया है। बिलिंग एजेंसी को भी हिदायत दी गई है कि वो ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं तक पहुंचे, समय पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिले। गिरिडीह में उत्पाद विभाग ने 2 गांवों में अवैध शराब भट्टी ध्वस्त की, भारी मात्रा में महुआ व शराब नष्ट। गिरिडीह एसडीएम सह प्रभारी उत्पाद अधीक्षक श्रीकांत यशवंत विस्पुते के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने सोमवार को घोड़थंभा ओपी क्षेत्र के बल्हारा व मकड़ीहा गांव में छापेमारी की। टीम ने दोनों गांवों में अवैध शराब की भट्टी ध्वस्त की। इस दौरान टीम ने करीब 600 किलो जावा महुआ व 135 लीटर महुआ शराब को जब्त कर नष्ट कर दिया। बताया गया कि अवैध शराब के कारोबार में शामिल 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन व उनकी टीम के सदस्य शामिल थे। नशे के विरुद्ध चतरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, ब्राउन शुगर के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने हजारीबाग समेत अन्य जिलों में सक्रिय ड्रग पेडलरों के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही की है। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ संदीप सुमन के नेतृत्व में गठित सदर थाना पुलिस की स्पेशल टीम को सफलता हाथ लगी है। संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए प्रतिबंधित ब्राउन शुगर के अवैध खेप के साथ 5 तस्कर को धर दबोचा है। साथ ही गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 6 लाख रुपए का 13.19 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर, तस्करी में प्रयुक्त 1 कार और 5 मोबाइल जब्त किए गए हैं। तस्करों की गिरफ्तारी चतरा इटखोरी मुख्य मार्ग पर स्थित सदर थाना क्षेत्र के तुराग जंगल इलाके से हुई है। पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी गिरफ्तार तस्करों को जेल भेज दिया है। प्रेस वार्ता में एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर संदीप सुमन के नेतृत्व में थाना प्रभारी विपिन कुमार, एसआई राहुल सिंह, एसआई टीपू अंसारी और एसआई कुमार गौतम समेत सशस्त्र बल के जवानों की संयुक्त टीम बनाकर अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार सभी तस्कर अफीम और ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले बड़े माफियाओं से ब्राउन शुगर खरीदकर चतरा जिले के चतरा, गिद्धौर, मयूरहंड वो इटखोरी थाना क्षेत्र के अलावे हजारीबाग जिले के अलग अलग इलाकों में मिडिलमैन बनकर बेचने का काम करते थे। एसपी ने बताया कि मौके से जब्त कार के मालिक की पहचान कर ली गई है। गाड़ी मालिक हजारीबाग जिले का ही रहने वाला है। गिरफ्तार तस्कर और वाहन मालिक एक दूसरे के जीजा साले हैं। एसपी ने बताया कि ब्राउन शुगर तस्करी में कार मालिक की क्या संलिप्तता है, इसकी पड़ताल की जा रही है। साथ ही इसमें शामिल सफेद पोश माफियाओं और बड़े तस्करों के अलावे मास्टरमाइंड को चिन्हित करने की दिशा में भी पुलिस कार्यवाही कर रही है। एसपी ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में तस्करों माफियाओं के अलावे मास्टरमाइंड को जिले में नशे का अवैध साम्राज्य संचालित नहीं करने दिया जाएगा। एसईआर में नहीं छूटे वास्तविक मतदाताओं का नाम, झामुमो देगा बीएलए को प्रशिक्षण। झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण देगा ताकि आने वाले दिनों में झारखंड में होने वाले एसईआर के दौरान वे बूथों पर मुस्तैदी से काम कर सके, जिससे वास्तविक मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से न छूट पाए। ये निर्णय सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला कमेटी की बैठक में केंद्रीय कमेटी द्वारा दिए गए निर्देश पर लिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से विधायक हेमलाल मुर्मू ने पत्रकारों को बताया कि पाकुड़ जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों पाकुड़, लिट्टीपाड़ा और महेशपुर के बूथ लेवल एजेंटों को झामुमो प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण के दौरान एसईआर के तहत किए जाने वाले कार्यों, नए एवं छूटे हुए मतदाताओं का नाम जोड़ने के अलावे मतदाता सूची से वास्तविक मतदाताओं की पहचान के बारे में बताया जाएगा। विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग कभी भी झारखंड में एसईआर की घोषणा कर सकता है, इसलिए केंद्रीय कमेटी में राज्य के सभी जिलों में अपने बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कमेटी के इसी फैसले के आलोक में झामुमो अपने बूथ लेवल एजेंटों को प्रशिक्षण देगा। इस दौरान बीएलए को एसईआर के कार्यों के लिए उनके दायित्वों को बताने का काम किया जाएगा। वहीं झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने झारखंड सरकार द्वारा पेसा कानून नियमावली को लागू किए जाने की जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रखंडों में झामुमो आम सभा आयोजित करेगा, जिसमें आदिवासियों के पारंपरिक संगठनों के अलावे आम लोग हिस्सा लेंगे, जिसमें उन्हें नियमावली के लिए जारी अधिसूचना के बारीकियों की जानकारी दी जाएगी ताकि ग्राम सभा और आदिवासियों को पेसा कानून में मिले अधिकारों से अवगत कराया जा सके।
झारखंड में सड़क सुरक्षा पर एडीजी अभियान ने की बैठक, जीरो फेटालिटी मंथ मनाने का निर्देश। सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सोमवार को पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में एक व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये बैठक एडीजी अभियान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में डीआईजी जंगल वॉरफेयर स्कूल सह सड़क सुरक्षा कोषांग, सभी जोन के आईजी, रेंज के डीआईजी और जिले के एसएसपी, एसपी शामिल हुए। एडीजी अभियान ने सड़क दुर्घटनाओं, दुर्घटना उपरांत मृत्यु, घायलों और हिट एंड रन मामलों पर चर्चा की। सभी जिले के एसएसपी, एसपी को पिछले 1 वर्ष की दुर्घटनाओं की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया। एनएचएआई पदाधिकारियों को इन संवेदनशील स्थानों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मेजर तत्काल लेने के लिए आदेशित किया गया। साथ ही बिना सीट बेल्ट, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवर स्पीडिंग और लेन जंपिंग जैसी अनियमितताओं के विरुद्ध विधिवत अभियोजन प्रक्रिया सुनिश्चित करने को कहा गया। जनवरी से नवंबर 2025 के दौरान लंबित हिट एंड रन मुआवजा भुगतान मामलों में वांछित कार्यवाही करने और पीड़ित को नियमानुसार मुआवजा दिलाने के लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। निलंबित आईएएस विनय चौबे की जमानत पर हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी। हजारीबाग जिले के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सोमवार की सुनवाई के दौरान एसीबी और विनय चौबे की ओर से बहस और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब विनय चौबे की जमानत याचिका पर अदालत कल यानी मंगलवार को फैसला सुना सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। विनोद चंद्र झा ने जिस मामले में हाई कोर्ट से बेल मांगी थी, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने बहस की, वहीं विनय चौबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने बहस की। इस केस में एसीबी ने विनय चौबे के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुमित गड़ोदिया ने बहस की, वहीं विनय चौबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार ने बहस की। रांची नगर निगम ने सरकारी भवन कब्जा मुक्त कराया, बनेगा नया भवन। रांची नगर निगम अपने इलाके में सरकारी और सामुदायिक भवनों की जांच कर रहा है। इसी दौरान वार्ड संख्या 22 के गद्दी मोहल्ला हिंद पीढ़ी में एक सरकारी भवन पर लंबे समय से अवैध कब्जा पाया गया। ये भवन नगर निगम की जमीन पर बना था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ मिली सेंटर हॉल के नाम से शादियां और अन्य निजी कार्यक्रम किए जा रहे थे। कई बार भवन का गेट बंद रहता था, जिससे आम लोग अंदर नहीं जा पाते थे। 5 जनवरी 2026 को नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची और भवन को कब्जा मुक्त कराया। जांच में पाया गया कि भवन बहुत खराब हालत में था। शौचालय खराब थे, सफाई नहीं थी और आसपास अवैध ठेले भी लगे थे। कार्यक्रमों के नाम पर लोगों से पैसे भी लिए जा रहे थे। नगर निगम ने फैसला लिया है कि इस पुराने और जर्जर भवन को हटाकर यहां नया सामुदायिक भवन बनाया जाएगा। ये भवन पूरी तरह आम लोगों के लिए होगा। आगे से इस भवन का संचालन रांची नगर निगम खुद करेगा, ताकि लोगों को बिना परेशानी और बिना ज्यादा खर्च के इसका लाभ मिल सके। नगर निगम ने साफ कहा है कि सरकारी भवन जनता के लिए होते हैं, किसी के निजी काम के लिए नहीं। जहां भी ऐसा गलत इस्तेमाल मिलेगा, वहां कार्यवाही जारी रहेगी। बदले मौसम का असर गहराया, रांची में वायरल से लेकर हार्ट से जुड़ी बीमारियों में इजाफा। झारखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड का असर अब राजधानी रांची में लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। लगातार गिरते तापमान और ठंडी हवाओं ने सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है। इसका सीधा असर सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में बढ़ते मरीजों की संख्या के रूप में सामने आ रहा है, जहां सर्दी से जुड़ी बीमारियों के मामलों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। रिम्स, सदर अस्पताल और निजी क्लिनिकों में सर्दी, खांसी, वायरल फीवर और गले के संक्रमण के मरीज लगातार पहुंच रहे हैं। रिम्स की पीडियाट्रिक ओपीडी में रोजाना 40 से 50 बच्चे इलाज के लिए आ रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार तापमान में अचानक बदलाव बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रहा है, जिससे वे वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। मौसम का प्रभाव बच्चों तक सीमित नहीं है, वयस्कों और बुजुर्गों में भी ठंड से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ी हैं। मेडिसिन विभाग के चिकित्सकों का कहना है कि गले का संक्रमण, खांसी, बुखार और सांस की दिक्कत के मामलों में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों ने लोगों को बिना सलाह दवा लेने से बचने की हिदायत दी है, खासकर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को लेकर। ठंड बढ़ने के साथ हृदय रोगियों की चिंता भी बढ़ी है। रिम्स के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत के अनुसार ठंड के मौसम में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर असंतुलित होता है और दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।
यही कारण है कि हार्ट अटैक और सीने में दर्द की शिकायतें बढ़ रही हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर विकास कुमार ने बताया कि ठंड के दौरान अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। खासकर बुजुर्गों में ऐसे मामले अधिक देखे जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर के किसी हिस्से में अचानक कमजोरी, बोलने में परेशानी या चेहरे में टेढ़ापन दिखे तो तत्काल अस्पताल पहुंचना जरूरी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन एवं मानव स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से शीतल लहर को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पुरानी बीमारियों से ग्रसित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। डॉक्टरों ने लोगों से अपील की है कि ठंड से बचाव के उपाय अपनाएं, गर्म कपड़े पहनें, घर में पर्याप्त गर्माहट बनाए रखें और किसी भी गंभीर लक्षण के दिखते ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। पेसा पर सियासत जारी, भाजपा ने कहा सरकार ने किया आदिवासी समाज के साथ धोखा। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातियों को अधिकार संपन्न बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हाल ही पेसा के तहत इसे कानूनी रूप दिया है, मगर जिस तरह से आदिवासी संगठन के साथ साथ विपक्ष के द्वारा इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उससे यह विवाद शांत होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। विपक्षी दल भाजपा पेसा कानून के प्रावधान पर लगातार सवाल खड़े कर रही है। पार्टी का मानना है कि पेसा की आत्मा को ताक पर रखकर इसे जबरन थोपने का काम किया जा रहा है। भाजपा विधायक सीपी सिंह कहते हैं कि 1996 में केंद्र से पारित पेसा कानून के प्रावधान का ठीक ज्यों का त्यों पालन होना चाहिए था, न कि खाना पूर्ति कर जनता के बीच जबरन लाया जाए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस पर कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार ने पेसा के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने सरकार ने पेसा अधिनियम लागू किया, लेकिन वे उसकी नियमावली को छुपाते रहे। जब नियमावली सामने आई तब पता चला कि सरकार इसे छिपा क्यों रही थी। सरकार जो नियमावली लेकर आई है वो पूरी तरह से आदिवासी विरोधी है। इस सरकार ने पेसा नियमावली के नाम पर आदिवासी समाज को धोखा दिया है। अगर आप पिछली नियमावली से तुलना करें तो इस सरकार ने इसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया है। सियासी बयानबाजी के बीच आदिवासी संगठन से जुड़े कुछ नेताओं के विरोध के स्वर तल्ख होते जा रहे हैं। पूर्व मंत्री गीता श्री उराव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान जैसे आदिवासी नेताओं ने पेसा नियमावली को जनजाति विरोधी बताया है। रांची रेल डिवीजन की सख्ती से उजागर हुई यात्रियों की लापरवाही। रेलवे यात्रियों से सुविधा, सुरक्षा और अनुशासन की उम्मीद करता है, लेकिन रांची रेल डिवीजन की हालिया एनुअल रिपोर्ट ये बताती है कि बड़ी संख्या में यात्री अब भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। बिना टिकट यात्रा और रेलवे परिसर में गंदगी फैलाने जैसी आदतों ने न सिर्फ रेलवे की परेशानी बढ़ाई, बल्कि सख्त कार्रवाई के चलते रेलवे को करोड़ों रुपए की वसूली भी हुई है। रांची रेल डिवीजन से प्रतिदिन लगभग 50 जोड़ी ट्रेनों का संचालन होता है। इतने बड़े नेटवर्क में टिकट जांच और स्वच्छता बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। इसी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बीते 1 साल में लगातार विशेष अभियान चलाए, जिनके चौंकाने वाले आंकड़े अब सामने आए हैं। एनुअल रिपोर्ट के अनुसार वर्ष भर में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ 688 विशेष जांच अभियान चलाए गए। इन अभियानों के दौरान 44,790 यात्रियों को बिना टिकट या अनियमित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा गया। इन यात्रियों से रेलवे ने कुल 30,24,24,651 रुपए का जुर्माना वसूला। ये आंकड़ा साफ दर्शाता है कि नियमों की अनदेखी कितनी व्यापक है और रेलवे को टिकट रहित यात्रा के कारण हर साल कितना बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि अगर यात्री नियमों का पालन करें तो ये राशि बुनियादी सुविधाओं और यात्री सेवाओं को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। केवल टिकट जांच ही नहीं, बल्कि रेलवे ने स्वच्छता को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। स्टेशन परिसर और ट्रेनों में थूकने, कचरा फेंकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 723 लोगों से 72,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रेलवे का कहना है कि गंदगी केवल स्टेशन की सुंदरता ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बनती है। इसी कारण स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर अब किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जा रही। रांची रेल डिवीजन के डिविजनल सीनियर डीसीएम ने साफ शब्दों में कहा कि रेलवे का मकसद जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि अनुशासन स्थापित करना है। ये अभियान कमाई के लिए नहीं, बल्कि यात्रियों में नियमों के प्रति जिम्मेदारी पैदा करने के लिए चलाए जा रहे हैं। बिना टिकट यात्रा और गंदगी से न केवल रेलवे को नुकसान होता है, बल्कि ईमानदार यात्रियों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में ये अभियान और तेज किए जाएंगे। मोबाइल टिकट चेकिंग सिस्टम, डिजिटल
रिकॉर्ड और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी को और मजबूत किया जाएगा। खासकर भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों और ट्रेनों में जांच बढ़ाई जाएगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वो समय पर टिकट खरीदें, सफर के दौरान स्वच्छता बनाए रखें और रेलवे नियमों का पालन करें। रेलवे का मानना है कि सहयोग और जागरूकता से ही सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित यात्रा संभव है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।